हेलो बच्चों, पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने 1 से लेके 14th न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया। आईएससी क्लास 12th नूतन फिजिक्स की बुक का। ओके, अब हम आपको 15th क्वेश्चन को समझाते हैं। 15th न्यूमेरिकल्स को हम आप लोगों को समझाते हैं। देखो, 3 पॉइंट चार्जेज कूलम्स लॉ की जो कंडीशन होती है, कूलम्स लॉ एप्लीकेबल होता है ओनली फॉर पॉइंट चार्जेज। तो यहाँ पर उसने लिखा है 3 पॉइंट चार्जेज। यदि वो पॉइंट नहीं लिखता, सिर्फ चार्जेज लिख देता, तब भी वो पॉइंट चार्ज ही हम लोग मानते उसे, ठीक ना। तो 3 पॉइंट चार्जेज Q1, Q2, Q3, 3 पॉइंट चार्ज दिए हुए हैं। एक Q1 दिया हुआ है, एक Q2 दिया हुआ है, एक Q3 दिया हुआ है। आर इन लाइन एट इक्वल डिस्टेंसेस, एक लाइन में दिए हुए हैं और इक्वल डिस्टेंस पर दिए हुए हैं। Q2 एंड Q3 आर अपोजिट इन साइन, Q2 और Q3 का साइन कैसा है? अपोजिट है। अब यदि Q2 पॉजिटिव होगा तो Q3 नेगेटिव होगा, Q2 नेगेटिव होगा तो Q3 पॉजिटिव होगा। दोनों के साइन कैसे हैं? अपोजिट हैं। आर अपोजिट इन साइन, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ Q1 इफ द नेट फोर्स ऑन Q3 इज 0। हमें Q1 का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है और Q1 का साइन फाइंड आउट करना है। इफ द नेट फोर्स ऑन Q3 इज 0, यदि Q3 पे नेट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स 0 लग रहा है तो Q1 का साइन क्या होगा और Q1 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो इसे हम लोग समझते हैं। देखो, हम समझते हैं, सपोज करो इस ए पॉइंट पर एक Q1 चार्ज रखा हुआ है, बी पॉइंट पर एक Q2 चार्ज रखा हुआ है, सी पॉइंट पर एक Q3 चार्ज रखा हुआ है। ए से बी का बीच का डिस्टेंस r है, बी से सी का बीच का डिस्टेंस r लिया गया है। अब Q2 एंड Q3 हैविंग अनलाइक चार्जेज, कैसे हैं? अनलाइक चार्जेज हैं, उनके साइन कैसे हैं? अपोजिट है। तो देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन Q2 एंड Q3। Q2 और Q3 पर क्या लगेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। अब देखो, तो इस फोर्स को हम इस तरह से नोट करें, जो फोर्स होगा वो होगा, यहाँ पर जो फोर्स लगेगा इस तरफ लगेगा, ये फोर्स अट्रैक्शन वाला, इसे हम FCB बोले। क्या बोले? FCB। FCB से मीनिंग है फोर्स ऑन चार्ज एट C ड्यू टू चार्ज एट B, या हमें बोल सकते हैं कि फोर्स ऑन Q3 ड्यू टू Q2। इसका डायरेक्शन कैसा होगा? C से B की ओर होगा डायरेक्शन, क्योंकि दोनों अपोजिट चार्ज हैं। तो अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा? अट्रैक्शन का। अब अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा तो जो B चार्ज है इसे अपनी ओर खींच रहा है। तो जो A चार्ज होगा, A का जो A चार्ज जो Q1 जहां पर रखा हुआ है, Q1 चार्ज और Q3 चार्ज में क्या होना चाहिए? रिपल्सन होना चाहिए। तभी Q3 चार्ज पर नेट फोर्स क्या होगा? 0 होगा। तो ये वाला फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, FCA वाला। तो नेचुरल बात है, जो Q1 का साइन, जो Q3 का साइन होगा वही Q1 का साइन होगा। तो हमें साइन मालूम चल गया। Q3 पर नेट फोर्स 0 तभी होगा जब Q1 का साइन Q3 के सेम हो, इक्वल हो। जो Q3 का साइन है वही Q1 का साइन होना चाहिए। क्योंकि Q2 का साइन अपोजिट है तो Q2 और Q3 के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा, तो Q2 Q3 को अपनी ओर खींचेगा। तो Q1 Q3 को क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो साइन ऑन Q1 इज सेम एज Q3। ओके, अंडरस्टूड। इससे हमें पता चल गया कि Q1 हैज सेम साइन एज Q3। अंडरस्टूड। अब इन दोनों, यहाँ पर नेट फोर्स हमें 0 चाहिए है, तो ये दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसा होगा? इक्वल होगा। डायरेक्शन तो हमें पता चल गया। तो देखो,
एफ सी बी इक्वल टू एफ सी ए करेंगे। एफ सी बी क्या होगा, 1/4πε0। किस किस के बीच में लग रहा, Q2 और Q3 के बीच में लग रहा, तो Q2 इंटू Q3 अपॉन आर स्क्वायर। एफ सी ए 1/4πε0 Q1 और Q3 के बीच में लग रहा है, तो ये 2r का होल स्क्वायर। अभी 1/4πε0 से 1/4πε0 कैंसिल हो जाएगा, Q3 से Q3 कैंसिल हो जाएगा। ओके, अभी बचा आपके पास Q2 Q3 आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q3 4r स्क्वायर, तो 4r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, Q3 से Q3 कैंसिल। ओके, तो Q1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4Q2 आ जाएगा। ओके, तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर ये होगा कि Q1 है साइन एच Q3 एंड Q1 हैज मैग्नीट्यूड 4 टाइम्स एच Q2। ओके, अंडरस्टूड। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 10 मीटर। इक्विलेटरल ट्रायंगल से मीनिंग है ट्रायंगल विच हैविंग इक्वल साइड, ठीक है। ट्रायंगल जिनकी साइड्स की लेंथ कैसी हो, इक्वल हो, तीनों साइड्स की लेंथ कैसी हो, इक्वल हो, और तीनों एंगल कैसे हों, 60 डिग्री के हों, तो उसे हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। उसकी साइड हमें कितनी दी हुई है, 10 मीटर साइड दी हुई है। एंड डी इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। डी यहाँ पर BC का मिड पॉइंट है। अब देखो, द चार्ज इज प्लस 100 माइक्रो कूलम कहाँ पर रखा हुआ है, B पर रखा हुआ है, माइनस 100 माइक्रो कूलम C पर रखा हुआ है, प्लस 75 माइक्रो कूलम चार्ज D पर रखा हुआ है। फाइंड द फोर्स ऑन +1 माइक्रो कूलम चार्ज प्लेस्ड एट A। ओके, तो देखो इसे हम समझते हैं किस तरह से करेंगे, इस डायग्राम को समझते हैं। ओके, ये डायग्राम है। ABC क्या है, कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। B पर प्लस 100 माइक्रो कूलम का चार्ज रखा हुआ है, C पर माइनस 100 माइक्रो कूलम का चार्ज रखा हुआ है, और D पर प्लस 75 माइक्रो कूलम का चार्ज रखा हुआ है। B से C का डिस्टेंस 10 मीटर है, B से A का डिस्टेंस 10 मीटर है, और A से C का डिस्टेंस 10 मीटर है। ओके, और A पर क्या चार्ज रखा हुआ है, A पर 1 माइक्रो कूलम का चार्ज रखा हुआ है। इस 1 माइक्रो कूलम चार्ज पर कितना रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पर BA पर जो फोर्स लगाएगी उसे हमने FAB द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। C पर जो चार्ज रखा हुआ है वो A पर जो भी फोर्स लगाएगा उसे हमने FAC के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। FAC का जो डायरेक्शन होगा वो C की ओर होगा, टुवर्ड्स द C होगा। क्यों, क्योंकि A पर पॉजिटिव चार्ज है और C पर नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। इसी तरह A वाला चार्ज होगा वो टुवर्ड्स BA होगा, B पर पॉजिटिव चार्ज है, A पर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। यहाँ पर क्या लगेगा, रिपल्सन का फोर्स लगेगा। D पर 75 माइक्रो कूलम पॉजिटिव चार्ज है, A पर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये वाला जो फोर्स होगा वो D से A की ओर लगेगा, FAD। ओके, तो A पर 3 फोर्स लग रहे हैं, एक FAC टुवर्ड्स C की ओर, दूसरा FAB टुवर्ड्स BA की ओर, और तीसरा FAD टुवर्ड्स DA की ओर। अब इनका हमें क्या करना है, रिजल्टेंट निकालना है। क्या निकालना है, रिजल्टेंट। इन तीनों फोर्स का जो रिजल्टेंट होगा वह क्या होगा, अपना आंसर होगा। हम सबसे पहले हम FAB का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं, फिर FAC का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं, फिर FAD का मैग्नीट्यूड को हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो देखो FAB क्या होगा, FAB होगा 9 इंटू 10⁻⁹, 100 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 1 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 10 का स्क्वायर।
तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 इंटू 10⁻³ न्यूटन होगा, अलोंग बी ए के डायरेक्शन में होगा। एफ ए सी सेम होगा क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसा है, सेम है, और दोनों फोर्स भी, दोनों चार्ज भी कैसे हैं, सेम है। तो एफ ए सी 9 इंटू 10⁻³ न्यूटन अलोंग ए सी हो जाएगा। एफ ए डी को हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें ए डी को फाइंड आउट करना पड़ेगा। पहले तो हम ए डी के डिस्टेंस को फाइंड आउट किए लेते हैं। देखो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज होगा इस ट्रायंगल में। इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी डी, ओके। तो ए डी इक्वल टू क्या होगा, रूट ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर होगा। पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज करेंगे तो ए डी इक्वल टू, ए बी कितना है बेटा, ए बी है आपका 10, तो 10 स्क्वायर। बी डी कितना होगा, ओके, ए डी हमें फाइंड आउट करना है बेटा, यहाँ पर बी डी आएगा। बी डी होगा 5 क्योंकि मिड पॉइंट पर रखा गया है। डिस्टेंस कितनी होगी, 5 होगी, तो -5 स्क्वायर। तो ए डी इक्वल टू आ जाएगा √75 मीटर। ए डी क्या होगा, √75 मीटर होगा, ओके, अंडरस्टूड। तो यहाँ पर 75 इंटू 10⁻⁻6, 1 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन ए डी का स्क्वायर। ए डी की जगह हमने √75 का स्क्वायर रखा, तो एफ ए डी आ जाएगा 9 इंटू 10⁻⁻3। यहाँ पर सब न्यूटन में आएंगे, ओके। और अलोंग क्या होगा, ए डी होगा। अब हमें इन तीनों का रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे, हम इन तीनों फोर्स को एक बार हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व करेंगे और एक बार वर्टिकली रिजॉल्व करेंगे, ओके। एक बार हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व करेंगे और एक बार वर्टिकली रिजॉल्व करेंगे हम उसको, ओके। तो देखो, रिजॉल्विंग फोर्स हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली हम फोर्स को क्या कर रहे हैं, रिजॉल्व कर रहे हैं। तो देखो किस तरह से हॉरिजॉन्टली फोर्स जब हम रिजॉल्व करेंगे तो वो किस तरह से बनेंगे उसको समझ लीजिएगा। देखो एफ ए बी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में जाएगा, एफ ए सी का भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसी डायरेक्शन में जाएगा। एफ ए डी का कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा नहीं क्योंकि इस इटसेल्फ वर्टिकल कंपोनेंट है, ओके। तो देखो आपको पता है कि ए एंगल कितना है, 60 डिग्री है। ए एंगल कितना है, 60 डिग्री है। तो ए वाला एंगल भी 60 डिग्री होगा। क्यों होगा, दिस इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और दिस वन एंगल भी क्या होगा, 60 डिग्री होगा। दिस इज एंगल इज ऑल्सो 60 डिग्री। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ओके। तो दोनों हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो यहाँ पर हमने रिजॉल्विंग फोर्स हॉरिजॉन्टली एफ एक्स लिया, तो एफ ए बी cos 60 क्यों लिया, 60 क्यों लिया, क्योंकि जो एफ ए बी है वह हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, प्लस एफ ए सी cos 60 डिग्री, एफ ए डी हॉरिजॉन्टल के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, cos 90। दिस इज 9 इंटू 10⁻³ इंटू 1/2, 9 इंटू 10⁻³ 1/2 एंड प्लस 0। cos 90 की वैल्यू 0 होती है तो प्लस 0 आ गया, ओके, अंडरस्टूड। तो एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा 9 इंटू 10⁻³ न्यूटन। क्या होगा एफ एक्स, 9 इंटू 10⁻³ न्यूटन होगा। हम फोर्स को वर्टिकली रिजॉल्व करेंगे। जब हम फोर्स को वर्टिकली रिजॉल्व करेंगे तो देखिएगा जो एफ ए सी है वो इस डायरेक्शन में जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन। उसका डायरेक्शन कैसा होगा, डाउनवर्ड होगा। और ये एंगल कितना होगा, 30 डिग्री होगा। कितना होगा ये एंगल, 30 डिग्री। एफ ए बी का जो वर्टिकल डायरेक्शन होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। कैसा होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, ओके, अंडरस्टूड। तो देखिएगा रिजॉल्विंग फोर्स वर्टिकली, तो एफ ए डी प्लस एफ ए बी cos 30। अब देखो ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो हम डाउनवर्ड डायरेक्शन को माइनस ले रहे हैं, तो एफ ए सी cos 30 डिग्री हो जाएगा। एफ ए डी की वैल्यू कितनी है, 9 इंटू 10⁻³ है, प्लस 9 इंटू 10⁻³ cos 30 √3/2 होता है, माइनस 9 इंटू 10⁻³ cos 30 √3/2। ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो एफ वाई इक्वल टू हो जाएगा 9 इंटू 10⁻³ न्यूटन। हमें रिजल्टेंट निकालना है,
तो रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, F इक्वल टू रूट के अंदर एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, तो रूट के अंदर 9 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 9√2 इंटू 10⁻³ न्यूटन आ गया रिजल्टेंट फोर्स। अब इसका हम डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं, तो थीटा इक्वल टू होगा tan इनवर्स एफ वाई अपॉन एफ एक्स, दिस इज tan इनवर्स 1। एफ वाई और एफ एक्स की वैल्यू कैसी है, सेम है दोनों वैल्यू, ओके। तो थीटा 45 डिग्री हो जाएगा। एक एंगल 45 किसके बनेगा, टू अ लाइन पैरेलल टू BC के साथ उसका रिजल्टेंट फोर्स बनेगा, ओके। तो देखो कूलम्स लॉ में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में हमें फोर्स को क्या करना पड़ता है, रिजल्टेंट फोर्स को फाइंड आउट करना पड़ता है कि उस चार्ज पर बाकी जो चार्ज के द्वारा जो हाउ मच रिजल्टेंट फोर्स इज एक्ट, ओके, अंडरस्टूड। तो हम उसे वेक्टर सम के अनुसार ऐड करते हैं। कैसे करते हैं, वेक्टर सम के अनुसार ऐड करते हैं, वेक्टर रूल से हम उसे क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ओके, अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर, ओके। तो देखो 17 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। एट ईच ऑफ द 4 कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर of side A, a charge plus Q is placed freely। कोई स्क्वायर है, उसके चारों कॉर्नर्स पर प्लस Q चार्ज रखा गया है और उस स्क्वायर की साइड कितनी है, A है, A मीटर है। What charge should be placed at the center of the square so that the whole system be in equilibrium। सेंटर पे हम ऐसा कौन सा चार्ज रख दें कि सारा का सारा सिस्टम क्या हो जाए, इक्विलिब्रियम हो जाए। सारे का सारा सिस्टम इक्विलिब्रियम से मीनिंग है कि सभी चारों कॉर्नर पे जो फोर्स लगेगा वो नेट फोर्स कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ओके। तो देखो स्क्वायर कैसा होता है, सिमेट्रिक होता है। तो हम किसी एक कॉर्नर पर रिजल्टेंट फोर्स को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे किसी एक कॉर्नर पर, ओके। देखो तो कोई स्क्वायर है, ABCD कोई स्क्वायर है, इसके A कॉर्नर, B कॉर्नर, C कॉर्नर और D कॉर्नर पर प्लस Q चार्ज रखे हुए हैं, ओके। इसकी साइड की लेंथ कितनी है, A है, तो A होगा, A है, सब इस सारी साइड A मीटर होंगी, ओके। अब हम A वर्टेक्स को लेते हैं। यहाँ पर A वर्टेक्स पर जो चार्ज रखा हुआ है Q, इस पर नेट फोर्स को हम क्या करते हैं, 0 करते हैं। तो हम सपोज कर लें कि यहाँ पर हमने O पर कैपिटल Q चार्ज रखा। क्या रखा, कैपिटल Q चार्ज रखा A पर, ओके। कौन सा चार्ज रखा, कैपिटल Q चार्ज रखा, अंडरस्टूड। अब देखो, अब हम इस सभी फोर्स फाइंड आउट करते हैं। ये FAB फोर्स है, इस B पर जो चार्ज रखा हुआ है उस चार्ज के द्वारा A पर कितना फोर्स लगाया जा रहा है। दोनों चार्ज लाइक चार्ज हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, तो रिपल्सन का फोर्स लगेगा। FAD से मीनिंग है कि D पर जो Q चार्ज रखा हुआ है वो इस Q चार्ज पर कितना फोर्स ऑफ रिपल्सन दे रहा है, तो वो FAD हो जाएगा। दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं तो फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा ये, ओके। चार्ज एट C रिपेल चार्ज एट A, फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, उसको FAC के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया। A से C तक का डिस्टेंस कितना होगा, जो AC होगा वो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो A√2 आएगा। कितना आएगा, A√2 आएगा। A से C तक का डिस्टेंस, ओके। ये डिस्टेंस भी A है, पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज करेंगे तो क्या आएगा, A√2 आएगा। और जो OA डिस्टेंस होगा, OA डिस्टेंस कितना होगा, A√2/2 होगा, दिस इज A/√2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, A/√2 हो जाएगा। OA क्या होगा, OA डिस्टेंस जो होगा वो AC डिस्टेंस का क्या होगा, हाफ होगा। तो देखो A पर कितने फोर्स लग रहे हैं, अब समझ लीजिएगा आप। B द्वारा एक फोर्स लग रहा है, जो चार्ज B पर है उसके द्वारा FAB फोर्स लग रहा है। चार्ज D पर है उसके द्वारा FAD फोर्स लग रहा हो। चार्ज जो C पर है
उसके द्वारा एफ ए सी फोर्स लग रहा। और यहाँ पर हमने एक कैपिटल क्यू चार्ज रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? कैपिटल क्यू चार्ज। तो देखो अब यदि हम इन तीनों फोर्स को सी ए के डायरेक्शन में रिजॉल्व करते हैं, किसके डायरेक्शन में रिजॉल्व करते हैं? सी से ए के डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। ए एंगल कितना होगा? 45 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का होगा? 45 डिग्री का। ए वाला एंगल भी 45 डिग्री का होगा। तो जो तीनों फोर्स का जो रिजल्टेंट होगा वो सी इस डायरेक्शन में होगा, सी से ए के डायरेक्शन में। तो क्यू पर जो इस पर जो फोर्स लगाएगा उसका डायरेक्शन ए से सी की ओर होना चाहिए। ये तभी संभव है व्हेन चार्ज एट ओ इज नेगेटिव चार्ज। ओ पर जो चार्ज हो वह कैसा हो? नेगेटिव चार्ज हो। देन ए एंड ओ हैविंग अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ए पे जो चार्ज रखा हुआ है, ओ पे जो चार्ज रखा हुआ है, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अब देखो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, ए सी, ए डी, ओके। एंड दिस फोर्स इज, इस फोर्स को हम एफ ओ ए के द्वारा, एफ ए ओ के द्वारा डिनोट करेंगे, एफ ए ओ, ओके। दिस इज ए, दिस इज ओ, ओके, अंडरस्टूड। अब देखो हम इसके मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करते हैं, ओके। एफ ए बी 9 इंटू 10⁻⁹ ए पर चार्ज क्यू है, बी पर चार्ज क्यू है, तो क्यू इंटू क्यू, दोनों के बीच का डिस्टेंस ए है तो ए स्क्वायर अलोंग बी ए के डायरेक्शन में लगे। डायरेक्शन हम पहले से डिस्कशन कर चुके हैं आपसे। एफ ए डी 9 इंटू 10⁻⁹ क्यू इंटू क्यू अपॉन ए स्क्वायर अलोंग डी ए। एफ ए सी 9 इंटू 10⁻⁹ क्यू इंटू क्यू, सो क्यू स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? a√2 का है तो a√2 का होल स्क्वायर। सो दिस इज 9/2 इंटू 10⁻⁹ इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अलोंग सी ए। अब एफ ए ओ क्या होगा? 9 इंटू 10⁻⁹ स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू अपॉन ओ ए का होल स्क्वायर। सो दिस इज a अपॉन √2 का होल स्क्वायर। सो दिस इज 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 2 इंटू क्यू अपॉन ए स्क्वायर। अब इन तीनों का रिजल्टेंट, इन तीनों का रिजल्टेंट अलोंग सी ए डायरेक्शन में, और इसका रिजल्टेंट का सम क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, क्योंकि ए पर जो चार्ज रखा है उस पर हमने क्या लिया है? नेट फोर्स 0 लिया है, इक्विलिब्रियम में है। तो ए पर नेट फोर्स 0 लगेगा, बी पर भी नेट फोर्स 0 लगेगा, सी पर भी नेट फोर्स 0 लगेगा और डी पर भी नेट फोर्स 0 लगेगा। पर इस सिमेट्रिक है, ये डायग्राम कैसा है? सिमेट्रिक है। तो हम किसी एक वर्टेक्स के चार्ज को नेट फोर्स 0 करके क्यू की वैल्यू को क्या करेंगे? फाइंड आउट करेंगे, ओके, अंडरस्टूड। तो देखो फोर्स ऑन ए अलोंग सी ए के डायरेक्शन में, कहाँ पर है? सी ए, देखो ये है सी ए आपका। जैसे सी से ए इस डायरेक्शन में हम फोर्स को क्या कर रहे हैं? रिजॉल्व कर रहे हैं, दिस वन डायरेक्शन, ओके। तो फोर्स ऑन ए अलोंग सी ए को हमने क्या माना है? F1 माना है। दिस इज एफ ए बी कॉस 45 डिग्री। हम आपको पहले बता चुके हैं कि एंगल 45 डिग्री है। जिस डायरेक्शन में जो एंगल बनाता है उसके साथ क्या लगता है? कॉस लगता है। तो एफ ए बी कॉस 45 डिग्री इस डायरेक्शन में हो जाएगा आपका, ओके। दूसरा फोर्स इसका इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में इसके परपेंडिकुलर होगा। एफ ए डी का एक फोर्स इस डायरेक्शन में होगा और दूसरा फोर्स इस डायरेक्शन में होगा। ये दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या कर देंगे? न्यूट्रलाइज कर देंगे, ओके। तो दिस इज एफ ए बी कॉस 45 डिग्री प्लस एफ ए सी प्लस एफ ए डी कॉस 45 डिग्री। दिस इज 9 इंटू 10⁻⁹ क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 1/√2। 9 इंटू 9/2 इंटू 10⁻⁹ ए क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। 9 इंटू 10⁻⁹ क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 1/√2। अब इससे हम देखो 9 इंटू 10⁻⁹ और क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को कॉमन ले रहे हैं, तो 1/2। दिस इज
यहाँ पर भी 1/2 बचेगा, दिस इज 1/√2, यहाँ 1/2 बचेगा, यहाँ पर प्लस 1/√2 बचेगा। इसका हम एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो 2√2 प्लस 1/2 आ जाएगा। तो ये आ गया 9 × 10⁻⁹ क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 2√2 प्लस 1/2। इसको फोर्स को हमने क्या माना है, F1 माना है। क्या माना है इस फोर्स को, F1। ओके, अब फोर्स ऑन ए अलोंग AC, ए से सी की ओर F2 फोर्स लग रहा है, तो सिंगल फोर्स है 9 × 10⁻⁹ स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू अपॉन ए स्क्वायर इंटू 2। अब देखो जो नेट फोर्स लग रहा है वो 0 लग रहा है, तो F1 प्लस F2 को हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। F1 की वैल्यू लिखी हम लोगों ने, F1 की वैल्यू क्या है, दिस वन इज द वैल्यू ऑफ F2। पहले हमने F2 की वैल्यू लिखी 9 × 10⁻⁹ क्यू इंटू कैपिटल क्यू अपॉन ए स्क्वायर इंटू 2। ये F1 की वैल्यू है 9 × 10⁻⁹ क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 2√2 प्लस 1/2 इक्वल टू 0। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। देखो 9 × 10⁻⁹ कॉमन निकल के इधर कैंसिल हो जाएगा, एक क्यू भी कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा, 1/a² भी कॉमन निकल के इधर इक्वल टू में जाएगा, तो वो 0 से इंटू होगा तो 0 हो जाएगा। तो ये बचेगा 2q इक्वल टू माइनस क्यू 2√2 प्लस 1/2। तो q इक्वल टू हो जाएगा माइनस क्यू 2√2 प्लस 1/4। ये अपना फाइनल आंसर आ गया। जो चार्ज होगा उसका नेचर नेगेटिव होगा और उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो q 2√2 प्लस 1/4 होगा। ओके, अंडरस्टूड। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि कहीं कुछ समझ में नहीं आया है और समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर।